हेलो बच्चों, मैंने पहली वीडियोस में आप लोगों को नंबर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम इंटीजर्स को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इन सब के बारे में बता दिया था। फिर हम इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे थे। इंटीजर्स में डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो आर नोन एज इंटीजर्स। और आज हम बात करेंगे इंटीजर्स के ऊपर, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद इंटीजर्स में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, इंटीजर्स को ऐड कैसे करना है, इंटीजर्स को सबट्रैक्ट कैसे करना है, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है और इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करना है। तो आज हम इस वीडियोस में सिर्फ इतना ही सीखेंगे, हाउ टू ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड द इंटीजर्स, राइट। तो इंटीजर्स की बात हमने कर ली थी कि ऑल नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ डॉट डॉट लिख दिया और यहाँ लिखा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट डॉट। अभी आप 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, अभी हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स के ऊपर हम चले नहीं हैं अभी। तो इंटीजर्स की अगर आगे की बात करेंगे तो एक नया नंबर इंट्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें आप कि अगर आप, मैं देखिए इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाता हूँ, देखें ध्यान से। ये मैंने नंबर लाइन बना दिया है और ये दो मैंने एरो इंडिकेट कर दिए हैं, ठीक। इस एरो को इंडिकेट करने का मतलब ये है कि ये इस डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है और ये इस डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फॉरवर्ड है आगे की तरफ। देखिए नाम से ही क्लियर है, फॉरवर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो इट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। देखिए सबको क्लियर हो रहा होगा, बहुत सिंपल सी कहानी है, पॉजिटिव है ना। और अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो नाम से ही क्लियर है कि बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ। तो ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव। तो अगर आप बैकवर्ड तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड तो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों की दोनों वर्ड अपने आप में एक्सप्लेनेटरी हैं, दोनों का मतलब क्लियर है कि फॉरवर्ड बढ़ेगा और बैकवर्ड कम जाएगा, राइट। तो मैंने अगर यहाँ पे 0 लिखा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट। इस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ -1, -2, -3, -4 और आगे जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 0 से राइट साइड में जाएंगे, तो नंबर बढ़ेंगे और अगर आप 0 से लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो नंबर आपके धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अगर हम 0 से राइट में जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे और 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर कम होंगे। ये इंटीजर्स के अंदर आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हाउ टू ऐड। देखिए यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं अगर यहाँ 0 की बात करूँ और मैं इस तरफ बढ़ना शुरू कर रहा हूँ, बढ़ने का मतलब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0 में अगर मैं प्लस करूँ, 0 में मैं प्लस करूँ कितना, 5, तो रिजल्ट्स कितना आ रहा है, 5। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंटीजर्स में वो लोग भूल जाते हैं कि कब साइन पॉजिटिव लेना है और कब साइन नेगेटिव लेना है। तो देखिए आप यहाँ देखें कि यहाँ 0 को हमने बात की थी कि 0 के ऊपर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन 0 के राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो वो सारे के सारे इंटीजर आपके कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो सीधी सी बात ये है कि अगर मैं यहाँ सपोज करो नंबर ये 2 ले लूँ और 2 प्लस, यानी कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, 2 से मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, तो मैंने सपोज करो यहाँ नंबर ले लिया 8, तो मैं 8 प्लेस आगे शिफ्ट होऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 8 = व्हाट, 10, राइट। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम प्लस कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को, देखिए मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना सब बच्चों।
अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में प्लस कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को, तो रिजल्ट हमको हमेशा पॉजिटिव आना है। ठीक है बच्चों, अब मान के चलिए जैसे मैंने यहां लिख लिया 6, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, और यहां मैंने ले लिया 13, तो सारे बच्चों को पता है, छोटी क्लासेस में सब सीख के आते हैं 6 + 13 = व्हाट, 19। राइट, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर हम ऐड में बात करें तो एक पॉजिटिव इंटीजर में दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करें तो रिजल्ट क्या आना है आपका, पॉजिटिव ही आना है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है वो इस पॉइंट पे कंफ्यूजन है। देखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या बोला था अभी ऊपर वाले फिगर में, मैंने बोला था कि मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने बोला था आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। और यहां क्या बोलूंगा मैं, आई एम मूविंग बैकवर्ड। यहां था आई एम मूविंग फॉरवर्ड और यहां पर है आई एम मूविंग बैकवर्ड, कि मैं यहां पर दोनों में अगर हम बात करें तो मूविंग वर्ड दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां बात जो चल रही है कि मैं मूव कर रहा हूं पीछे की तरफ। तो सपोज करिए कि मैंने यहां पे 0 लिया हुआ है, राइट, और मैं यहां पे प्लस कर रहा हूं कितना, सपोज करो मैंने प्लस कर दिया यहां पे -2, तो प्लस माइनस का रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, -2। देखिए अभी दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं उससे अच्छा क्लियर होगा। सपोज करिए आप इनिशियल पोजीशन -3 पर हैं। कहां पर हैं आप, -3 पे। तो देखिए ऊपर बताया था कि जब 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, यहां पे 3 के आगे माइनस का साइन लग चुका है तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब मैंने क्या बोला, मैं मूव कर रहा हूं पीछे की तरफ, मैं मूव कर रहा हूं पीछे की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। तो मूव करने का मतलब ये हुआ मैं प्लस तो कर ही रहा हूं उसमें, मैं उसमें प्लस तो कर ही रहा हूं। अब सपोज करिए मैं कितना मूव किया कि मैं यहां से एक ये चला, दूसरा ये चला और तीसरा ये चला, तो मैं 3 नंबर और पीछे की तरफ गया। तो 3 नंबर और पीछे की तरफ, तो बैकवर्ड का मतलब ही क्या है, ऑटोमेटिकली -3। तो ये हो गया -3 + -3। तो मैं जब पहले -3 पे था, बाद में मेरी पोजीशन चेंज होकर यहां पे आ गई, तो ये कितना हो गया, -6। तो यहां से आप एक रिजल्ट ध्यान रखें कि एक नेगेटिव इंटीजर में आप दूसरा नेगेटिव इंटीजर प्लस करोगे तो रिजल्ट जो आपको है वो नेगेटिव ही आना है। तो बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए कि अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर में एक दूसरे नेगेटिव इंटीजर को प्लस करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको नेगेटिव ही आएगा। देखिए और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए मैंने यहां पर -10 लिखा हुआ है और मैंने प्लस लिखा है यहां पे -2, तो आपको पता है कि ये दोनों नंबर ऐड होंगे, 10 और 2 दोनों ऐड होंगे, तो ये आएगा कितना, 12। लेकिन साइन क्या इंट्रोड्यूस होगा, माइनस। कंडीशन है कि दोनों की दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। अगर मैं 2 की जगह यहां पे सपोज करो 3 नंबर कर दूं तो -1 + -2 + -3। अब मैं बात करूं तो ये -1 + -2, तो ये सबको मालूम है कितना हो गया, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा -3। और -3 में फिर मैं प्लस करूंगा -3, तो रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, -6। ठीक, चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, यहां आ जाइए और एग्जांपल लिख लीजिए। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, पहले हमने सीखा पॉजिटिव, फिर हमने सीखा नेगेटिव। हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं। हम 2 क्या, कितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हों, सपोज करो मैंने लिख लिया यहां पे -2 + -3 + -4 + -5। आप कंफ्यूज नहीं होंगे जरा भी, क्योंकि आपका मोटो सिर्फ अभी ये रहना चाहिए
कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सारे की सारे अपने आप में नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, फटाक से झटपट 5 + 4 9 + 3 12 + 2, तो रिजल्ट कितना आया? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, एंड व्हाट विल बी द साइन? साइन विल बी माइनस। तो सिंपली आप नेगेटिव इंटीजर्स को इस तरीके से प्लस करेंगे, राइट। अब जो हमारे पास, ये हमारा सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। अब जो हमारे पास पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले अभी सीख लिया है, सबसे पहले हम क्या सीख चुके हैं कि एक प्लस में आप दूसरे प्लस को प्लस करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? पॉजिटिव नंबर वही आएगा। अगर हम एक नेगेटिव में प्लस करेंगे नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अब हम क्या बात कर रहे हैं? नाउ अवर टॉपिक इज, अगर हम एक पॉजिटिव नंबर में ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव नंबर को, ठीक, तो उससे पहले एक चीज ध्यान रख लें आप, एक इंपॉर्टेंट नोट। अगर बाहर माइनस का साइन है, अंदर प्लस का साइन है, तो देखिए सब बच्चे ये पहले बॉड मास पढ़ चुके होंगे, पहले आपने डी मास पढ़ा होगा, फिर बाद में बॉड मास आया। बॉड मास को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, इसी टॉपिक का पार्ट है। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस होगा। आप ध्यान रखना हो क्या रहा है, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इट विल बी व्हाट? पॉजिटिव। और उसके बाद अगर बाहर प्लस और अंदर प्लस, तो इट विल बी व्हाट? पॉजिटिव, राइट। तो देखिए ध्यान से, अब अगली बात क्या आ रही है, मानकर चलिए कि अगर आपको एक नंबर दे रखा है -4 और दूसरा नंबर दे रखा है आपको, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर को प्लस किया था, फिर हमने 2 नेगेटिव इंटीजर को प्लस किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव में, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव को प्लस कर रहे हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव को प्लस कर रहे हैं। और अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात अब है कि जब हम एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ठीक। तो देखिए यहां -4 है और प्लस यहां मैंने ले लिया 9, तो देखें आप, ये तो -4 हो गया और ये प्लस का 9 है, तो ये प्लस का 9 ही रहेगा। तो आपको पता है कि ये नंबर लाइन पे बड़ा है, तो 9 -4 हो जाएगा, और जब 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा, ठीक। इसके बाद सपोज करो मैंने यहां ले लिया -4 और प्लस मैंने ले लिया यहां पे कितना? 1। मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों कि -4 प्लस का 9, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, -4 प्लस का 1, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। क्योंकि मैं नेगेटिव नेगेटिव नहीं ले रहा, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, नेगेटिव नेगेटिव मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सप्लेन किया। अब मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव और पॉजिटिव की। तो नेगेटिव पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा बताना भूल गया, स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था कि जितने भी जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, यहाँ 0 से लेके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़े होंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 0, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 0, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर किसी को नहीं पता, राइट। इसी तरीके से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो बैक होते चले जा रहे हैं तो छोटे होते चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं इसी तरीके से हमको सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं पता, तो -1 क्या होगा? -1 विल बी द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है और +1 जो है आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम बात कर रहे हैं -4 + 1 की। अगर हम -4 + 1 की बात करें तो आपको पता है बच्चों की 1 सबसे
आपका छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, और मैंने बताया कि जितने भी जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर और 0 से बड़े हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम हमेशा पॉजिटिव नंबर को पहले लिखेंगे, हम 1 से 4 को माइनस कर रहे हैं। और सब बच्चों को पता है कि अगर हम छोटे बच्चे से पूछें तो 1 से 4 को माइनस नहीं किया जा सकता। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो आप इसको रिवर्स माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, लेकिन जो साइन इंट्रोड्यूस होगा वो जो आपके पास न्यूमेरिकली जो नंबर बड़ा है 4 उसके आगे जो साइन है वो इंट्रोड्यूस होगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 से आपको माइनस करना है 100, तो आपको मालूम है 1 से 100 माइनस करना पॉसिबल नहीं है, आप रिवर्स करेंगे, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 एंड द साइन विल बी व्हाट, नेगेटिव, राइट। तो आप इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड यू विल डू इट इन होमवर्क एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू सो मच।